ओके स्टूडेंट्स, आगे कंटिन्यू करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 14। तो ये जो सम था, इसमें लास्ट सारी एडजस्टमेंट्स जो है वो सॉल्व हो गई थी। अभी जो मैं बोल सकता हूँ टैली करना बाकी है, बैलेंस करना बाकी है सबको। तो लास्ट एडजस्टमेंट हमारी ये एडजस्टमेंट थी, एडजस्टमेंट नंबर 6। एन एक्सपेंस ऑफ 2000 रुपीज वॉज पेड बाय द फॉर्म। तो ये 2000 रुपीज का एक्सपेंस हमने पे किया था। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट में ये यहाँ पे रीवैल्यूएशन अकाउंट में मैंने डेबिट कर दिया है 2000 रुपीज। ये हमारा एक्सपेंस है, यहाँ पे मैं ब्रैकेट में लिख भी देता हूँ एक्सपेंस। ओके अच्छा, अब इसके बाद एडजस्टमेंट्स तो खत्म हो गई थी, पर रिजर्व्स को डिस्ट्रीब्यूट करना बाकी था। अब रिजर्व्स को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए कोई आपको बोलेगा नहीं, सब में कभी भी आपको लिखा हुआ होगा नहीं। आपको खुद से पता होना चाहिए कि आपको रिजर्व्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो जैसे यहाँ पे दो रिजर्व्स हैं, एक जनरल रिजर्व है एंड उसके बाद एक वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व है। इन दोनों के सारी एडजस्टमेंट्स में हमेशा पहले एडजस्टमेंट ही सॉल्व करता हूँ। तो एडजस्टमेंट्स हमने सारी सॉल्व कर ली। जनरल रिजर्व एंड वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व के रिलेटेड कोई भी एडजस्टमेंट नहीं दी हुई है। तो कोई भी एडजस्टमेंट नहीं दी हुई है, तो इनको मैंने पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया इन देयर ओल्ड रेशियो। जो इनका ओल्ड रेशियो था 5:3:2, उसमें हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इनको। ओके तो वो ये रही, उसकी भी एंट्रीज मैंने लिखी हुई है। सबसे पहले वर्कमैन कंपेंसेशन की एंट्री, इसमें क्लेम दिया हुआ था 10,000 का, ये एडजस्टमेंट में मैंने सॉल्व करा दिया था। उसके बाद जनरल रिजर्व, ठीक है, जनरल रिजर्व 20,000, इसका डिस्ट्रीब्यूशन एंड इसकी एंट्री एंड इसके इफेक्ट्स। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए नहीं बोला हुआ है, पर फिर भी मैंने बनवा दिया था आपसे, ठीक है। तो उसमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में भी मैंने एंट्रीज करवा दी हैं। फिलहाल सिर्फ मैं बनवा रहा हूँ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को, बैलेंस वगैरह मैं नहीं कर रहा हूँ, ना ही मैं यहाँ पे बैलेंस शीट को बैलेंस करने वाला हूँ, क्योंकि बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिसिंग है, क्वेश्चन में नहीं दी हुई है। गुडविल की वैल्यू क्वेश्चन में नहीं दी हुई है, जिसके बेसिस पे हम प्रीमियम फॉर गुडविल निकाल सकते हैं। ओके वो भी मैं आपको बता चुका हूँ कैसे निकालते हैं, वो इस क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है। तो फिलहाल बैलेंसिंग नहीं करेंगे पार्टनर्स कैपिटल की एंड बैलेंस शीट की, क्योंकि लैक ऑफ इंफॉर्मेशन है, इंफॉर्मेशन है नहीं। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट एंड जर्नल एंट्री बनाने के लिए बोली हुई है, तो जर्नल एंट्रीज मैंने करवा दी, रिवैल्यूएशन अकाउंट मैंने बना दिया। अब आ जाते हैं इसको टैली करने के ऊपर, ठीक है। रिवैल्यूएशन अकाउंट को अभी एक बार टैली कर लेते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो क्रेडिट साइड का टोटल, क्रेडिट साइड का टोटल है 41,000 रुपीज एंड डेबिट साइड का टोटल, ठीक है, डेबिट साइड का टोटल भी देख लेते हैं। ओके तो डेबिट साइड का जो टोटल है वो है 59,500 रुपीज। ओके ये डेबिट साइड का टोटल है 52,500 एंड ये क्रेडिट साइड का टोटल है 41,000। तो यहाँ पे डेबिट साइड का टोटल बड़ा है 59,500, क्रेडिट साइड का टोटल छोटा है, मतलब लॉस हो गया। ऑब्वियसली जब भी डेबिट साइड का टोटल बड़ा होता है तब लॉस ही होता है। तो यहाँ पे मैं डिफरेंस मतलब 59,500 माइनस 41,000, जो डिफरेंस है 18,500, वो मैंने यहाँ पे लिख दिया। ओके अब ये 18,500 क्या है, लॉस, ये हमने फाइंड किया। तो ये जो लॉस है, ओके ये लॉस का पैसा हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। मतलब ऑब्वियसली ये लॉस को हम अभी डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। नीचे जो भी पार्टनर्स कैपिटल नाम थे AMP, पार्टनर्स AM और P शॉर्ट फॉर्म में मैंने लिखा है यहाँ पे। तो AMP का जो रेशियो था, जस्ट हमने ऊपर भी अभी देखा, ओल्ड रेशियो जो क्वेश्चन में दिया हुआ था 5:3:2। तो 5:3:2 में यहाँ पे जो लॉस है वो डिस्ट्रीब्यूट होगा। ओके तो सबसे पहले तो 18,500 मल्टीप्लाई बाय 5/10, ये आ रहा है 9,250। उसके बाद 18,500 मल्टीप्लाई बाय 3/10, ये आ रहा है 5,550। ओके इसके बाद 18,500 मल्टीप्लाई बाय 2/10, तो बाकी जो बच गया ऑब्वियसली 3,700। तो ये लॉस हो गया। अब इसकी एंट्री अगर मैं पहले बता दूं तो रिवैल्यूएशन अकाउंट यहाँ पे क्रेडिट हुआ है एंड बाय वाला हमेशा डेबिट होता है, ठीक है। तो ए कैपिटल, एम कैपिटल, पी कैपिटल डेबिट होगा एंड रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट होगा। ये लास्ट एंट्री, अब मैं 9th एंट्री करके लिखूंगा। 9th एंट्री सबसे पहले मैं अमाउंट्स लिख देता हूँ, ठीक है। तो अमाउंट्स में ए के अकाउंट में डेबिट होगा 9,250, बी एम के अकाउंट में डेबिट होगा 5,550 एंड 3,700, और
क्रेडिट टोटल होगा 18,500। तो अभी एंट्री लिख के यहाँ पे लिख देते हैं। सबसे पहले एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, उसके बाद एम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टोटल 5,550, उसके बाद पीस कैपिटल अकाउंट डेबिट 3,700 एंड टोटल रीवैल्यूएशन अकाउंट में क्रेडिट होगा, रीवैल्यूएशन अकाउंट में 18,500 होगा क्रेडिट। इसका मैं पार्टनर्स कैपिटल में भी इफेक्ट बता देता हूँ, ध्यान दो। रीवैल्यूएशन अकाउंट में हुआ क्रेडिट तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में होगा डेबिट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जाएंगे, डेबिट साइड पे जाएंगे, 9250 ए का लॉस, 5,550 रुपीज एम का लॉस एंड 3,700 रुपीज पी का लॉस। यहाँ पे मैं लिखूंगा पार्टनर्स कैपिटल में, यहाँ पे मैं लिखूंगा टू रिवैल्यूएशन एंड ब्रैकेट में लिखेंगे लॉस। ओके, तो ये आपका सम कंप्लीट हो गया। ठीक है, इसके बाद और कुछ बचता नहीं है। इसके बाद नॉर्मली पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी टैली किया जाता है, इसका बैलेंस जो है वो बैलेंस शीट में ट्रांसफर किया जाता है, फिर बैलेंस शीट आपकी टैली होनी चाहिए। तो एक लॉन्ग सम हम स्टार्ट करेंगे इसके बाद। ओके, पर इस सब में पार्टनर्स कैपिटल एंड बैलेंस शीट बनाने के लिए बोली नहीं हुई है, मैंने बनवा दी, पर टैली करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए बनवाई है। तो मैं एक बार स्क्रॉल कर देता हूँ पूरा क्वेश्चन। ये एग्जाम्पल नंबर 14 है, इसमें एडजस्टमेंट्स, ये लॉन्ग सम था, पहला लॉन्ग सम था। ओके, ये इसका क्वेश्चन, ये इसकी जनरल एंट्रीज पूछी हुई है क्वेश्चन में। पॉज करके लिखते रहना प्लीज, ये पहले की 6 एंट्रीज पॉज करके लिख लो। एंड उसके बाद ये 7, 8, 9 3 एंट्रीज बाद की पॉज करके लिख लो। ओके, उसके बाद ये रिवैल्यूएशन अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट भी बनाने के लिए बोला हुआ है। ओके, ये पूरा अकाउंट आपको बनाना है। एंड उसके बाद ये पार्टनर्स कैपिटल, ये बोला नहीं हुआ है पर मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप बनाओ। ओके, ताकि बाद में आपके काम आए। एंड उसके बाद लास्ट में ये बैलेंस शीट। ठीक है, जितनी एंट्रीज मैंने की हैं, सारे जो इफेक्ट्स थे एडजस्टमेंट्स के, वो बैलेंस शीट में कैसे होते हैं वो भी मैंने आपको बता दिया। इसको भी टैली वगैरह करने की फिलहाल कोई ज़रूरत नहीं। तो ये एग्जाम्पल नंबर 14 था आपका।